नमस्कार। पाठ कैदी और कोकिला। कवि माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला कविता भारतीय स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के साथ जेल में होने वाले दुर्व्यवहारों और मार्मिक यातनाओं का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। रात के घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर जब वह एक कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होते हैं। उसे लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। उससे इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता और वह एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगता है। वह सर्वप्रथम कोयल से पूछता है कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कि तुम क्या गा रही हो। फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। वो कोयल से कहता है कि हे कोयल, जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो। और यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है, जरा मुझे बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मई जगी क्यों आली। डाकू पता है जो लूटते हैं। चोर बटमारे वो होते हैं जो रास्ते पर चलने वाले व्यक्तियों को लूटते हैं। अब इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों बटमारों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम होता है अंधकार। यहाँ पर कवि ने कहा, वो कहते हैं कि ना तो ये जीने के लिए पेट भर खाना देते हैं और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़प तड़प कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा होता है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मई जगी क्यों आली। हिमकर चंद्रमा, काली माँ मई का अर्थ होता है काली, आली है सखी। यहाँ पर कवि अंग्रेजी शासन के घोर अन्याय का वर्णन कर रहा है और वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानियों को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है और न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को
क्यों जगा रही है? क्या तू कोई संदेशा लेकर आई है? क्यों हुक पड़ी है वेदना बोझ वाली सी? कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी? कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतीयों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज़ में दर्द का अनुभव करता है। उसे लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ में मीठी एवं मधुर ध्वनि की बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हुक शामिल है। हुक मतलब पीड़ा शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए कवि कोयल से पूछता है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो क्या लूटा? कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लूट गया है, जो तुम्हारे कंठ से वेदना की एक ऐसी हुक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य खुश हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज़ ना तो सुरीली लगी और ना ही वह मीठी लगी, बल्कि उसे कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना की अनुभूति हुई। इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या पीड़ा आई है, क्या विपदा आई है, क्या कष्ट आया है? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी? कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी? कोकिल बोलो तो। दावानल होता है जंगल की आग। स्वतंत्रता सेनानियों को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी रात में जागना और चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इस वजह से उसने कोयल को बावरी कहते हुए उससे पूछा है कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है? यहाँ पर कवि ने जंगल की भयानक आग के रूप में अंग्रेजी शासन की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए वह चीख चीख कर ये बातें सबको बता रही। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना? कोहलू का चरकचू जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। मोट खींचने का अर्थ है चरस खींचना। जेल में बैल की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसने का काम जो होता है उसको मोट खींचना बोला जाता है। गिट्टी ईंट पत्थर के टुकड़े। जुआ वह लकड़ी जो पाट को घुमाने का काम करती है। हल चलाने वाले बैलों के गले पर रखी जाने वाली लकड़ी। आली सखी। कवि को लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर यूं चीख पड़ी है, इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या देख न सकती जंजीरों का कहना? क्या तुम मुझे या क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना? अरे ये तो अंग्रेजी शासन द्वारा हमें दिए गए गहने हैं। कहती है जंजीरें नहीं हैं, ये तो उन्होंने हमें आभूषण पहनाए हैं, गहने पहनाए हैं। कोहलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान।
अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अक्कड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हम इतनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्म बल आ गया है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में जब गजब डा रही आली, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, परंतु तुम्हारी इस वेदना भरे स्वर में मेरे ऊपर गजब ढा रही है। शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कोयल से कहता है कि आधी रात में तुम अंधेरे को चीरती हुई इस तरह क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों की स्वतंत्रता से मुक्ति पा सके। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुक्रीति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। रजनी, रजनी का अर्थ है रात, श्रृंखला जंजीर, हुक्रीति हुंकार, ब्याली नागिन, आली सखी। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन काल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले अंधकार को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि काली तू रजनी भी काली, कि हे कोयल तू खुद भी काली है और ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं। काली लहर कल्पना काली, और जेल की काली चार दीवारी में चलने वाली हवा भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, कहते कि जिस कोठरी में मैं बंद हूँ वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, मैंने जो टोपी पहन रखी वो भी काली है, और जो मैंने चादर ओढ़ रखी वो भी काली है। मेरी लोहा श्रृंखला काली, और जो ये जेल की जो लोहे की जो सलाखें हैं ये भी काले रंग की बनी हुई हैं। पहरे की हुक्रीति भी ब्याली, और यहाँ पर कवि फिर कहते हैं कि मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी है हाथों में यह भी काली है, और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई है। जब कहते हैं ना कि जैसा वातावरण होता है वैसे ही विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, तो जब चारों तरफ ही हमारे अंधकार हो तो हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। कवि ने उन काली वस्तुओं को और अपने विचारों को एक समान बताया है। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन रात नज़र रखने वाली पहरेदारी की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है।
जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि यह नहीं समझ पा रहा कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है? इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपत्ति पर, क्यों इस कष्ट से भरे हुई जगह पर तुम आई हो? आज़ादी, या फिर तुम्हारे मन में आज़ादी की भावना है, तुम भी देश के लिए कुछ अपना योगदान देना चाहती हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नाम तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण फेरी। नसीब, देखिए यहाँ पर अब जो कवि हैं वो अपने नसीब की तुलना कोयल से कर रहे हैं। वो कोयल के साथ अपने नसीब को कैसे जोड़ते हैं। नसीब भाग्य, नभ आकाश, गुनाह अपराध, है ना, विषमता कठिनाई। कहते हैं देख विषमता तेरी मेरी, विषमता कठिनाई, हुंकृति हुंकार, कृति रचना। यहाँ पर देखिए कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं जो बंदी कैदी की मन स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। जहाँ एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी घूम फिर सकती है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है ना। वो स्वतंत्र है, हर प्रकार से स्वतंत्र है। वो नभ भर में संचार, वो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम तो आकाश में कहीं पर भी उड़ सकती हो, तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ कैदी के लिए, अपने लिए वो बता रहे हैं कि मेरे लिए तो मेरा जो संसार है वो केवल 10 फुट की जेल है। ये 4 दीवारी, जो जेल की 4 दीवारी है, मेरा केवल यहीं तक संसार सीमित है जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहाँ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी हुई 10 फुट की जेल की 4 दीवारी है जिसमें वह अपना जीवन बिताता है और वह वहाँ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर पाता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में दोनों की दशा में जमीन आसमान का फर्क है। अगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है? कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कोयल उनसे कह रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, उसके बारे में बताया। मोहनदास करमचंद गांधी का यहाँ वर्णन किया गया है। वो कहते हैं कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं, किस तरह अपने प्राण न्यौछावर कर दूं, मैं किस तरह अपने आप को यहाँ पर समाप्त कर दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि को पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ।